अब मैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है, चेक वेदर 6 raised power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये n जो है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बोल रहे हैं कि 6 की रेज पर अगर हम n लगाएंगे, यहां 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो क्या जो डिजिट जो आएगा, जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 लगाएंगे 2 बार मल्टीप्लाई करना है 6 को, 3 लगाएंगे 3 बार मल्टीप्लाई करना है 6 को। तो बोल रही हैं कि जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा, क्या वो 0 पे एंड होगा वो नंबर? क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि आंसर जो आएगा इनको जवाब देने से, यहां आप जो भी लिखेंगे तो 0 पे एंड होगा, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, अगर कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, तो वो तो या तो 10 से भाग होता है या फिर 10 के 2 फैक्टर्स 2 into 5, उसका रूल यही होता है। ये वाला 6, तो 6 तो हमारे पास 6 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो उसके 2 फैक्टर बनेंगे, 2 दरबे 3। हमें या तो 10 चाहिए या कि 10 के फैक्टर 2 दरबे 5 चाहिए। हमने पहले से जान लिया इधर कि ये जो है इस लास्ट पे 0 इसका नहीं आएगा, तो इसको हम सोल्यूशन आपको लिख के दे देंगे। इफ एनी नंबर ends with the digit 0, अगर 0 पे खत्म होता है लास्ट डिजिट उसका, then it will be डिविजिबल बाय, किससे भाग हो गए? मैंने पहले बता दिया है किससे होगा, 10 से, है ना। इट विल बी डिविजिबल बाय 10 और फैक्टर ऑफ 10, that is 2 into 5। 2 दरबे 5 की पावर अगर n रहेगी तो वो नंबर जो है वो जब आप उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे खोलेंगे, वो नंबर 0 पे एंड होगा। तो यहां तो वो है ही नहीं, तो प्राइम फैक्टर जो हम करते हैं 6 रेज़ पावर n की, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ पावर n इज इक्वल टू 6 के फैक्टर बनाओ, 2 दरबे 3 बन गया इसकी फैक्टर, 2 दरबे 3 की पावर कितनी आ गई, n। ये वाला तो आया नहीं, या ये वाला आना चाहिए। मैं ये बताऊं, ये वाला आएगा तब जाके होगा। अगर कल को यहां बोलेगा 8 की पावर n इसकी जगह पे, तो वो भी तो नहीं आएगा, इसके फैक्टर तो 2 होगा, 4 होगा, है ना। 2 into 5 है, या कोई बताएगा 12 की पावर n वाला क्या भाग होता है? नहीं होता है, 2 से ज्यादा, 5 से ज्यादा ही है, कैसे होगा वो लास्ट 0 पे एंड? ये वाला होना बहुत मस्ट है, जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 रेज़ पावर 3 की पावर n आ गई। तो हमें इसे क्या पता चला कि 5 जो है 2 तो होता है। सो इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व हुआ? ऑब्जर्व्ड, OBSERVED, ऑब्जर्व दैट 6 रेज़ पावर n ना 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, 5 मत आए इसमें, नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 रेज़ पावर n। यहां इसकी रेज़ पावर 2 लगाओ, 3 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, तो कभी भी 5 नहीं आएगा उसमें। क्लियर हो गया? 2 तो आया, 5 नहीं आया।
2 और 5 जब दोनों आएंगे तभी जाके हम बता सकते हैं कि जो है ये नंबर जो है खोल के 0 पे एंड हो सकता है। तो यहां से हमें क्या पता चला, therefore 6 to the power n is not is 6 to the power and 6 to the power n cannot be end with the digit। ये बताना नहीं होता कि नहीं होता है। हमने यहां से प्रूव कर दिया कि 6 to the power n cannot be end with the digit 0 with the digit 0 for any natural number n, for any नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर आप n रखेंगे 6 की पावर देके, तो वो कभी भी खोलने पर जो भी आंसर आएगा 0 पे एंड नहीं होगा। उसके लिए हमें चाहिए 2 into 5 फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको अब आप नोट डाउन करेंगे, फिर आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 6। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कंपोजिट। ये कंपोजिट क्यों है, एक्सप्लेन करके दिखाओ। ऐसा तो लगता है कंपोजिट है, क्योंकि देखो 7 भी फैक्टर, 6 भी फैक्टर, 5 भी फैक्टर, 4 भी फैक्टर, ये कंपोजिट है ही है, ये तो क्लियर है। लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करके दिखाना है कि कैसे हैं। सोल्यूशन में हम पहले इनको ले लेंगे 7 into 11 into 13 plus 13। यहां से हम 13 कॉमन निकल सकता है। 13 देखो, इधर देखो, 13 कॉमन निकाला, अंदर रहा 7 into 11 प्लस यहां 13 का गेट क्या रहा 1। 13 into 7 11 का 77 प्लस 1 78 इज इक्वल टू 13 इंटू, यहां भी इसका फैक्टर बनते हैं 13 इंटू 6 78 होता है। 13 6 78। अब इसमें ये तो प्राइम है, लेकिन ये कंपोजिट आया, 6 कंपोजिट आया हमारे पास। तो जब इनको हम करते हैं आपस में, 13 तो है इसमें और 6 इसमें, दो कॉमन, इसके दो फैक्टर आए। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनका सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक को खुद, एक आ गया। यहां तो खुद तो है ही है, इसको पता नहीं कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। इसके अलावा दो फैक्टर और भी आए हैं 13 और 6। इससे यहां से पता चलता है हियर 7 into 11 into 13 plus 13 has two factors, that is क्या क्या आया 13 and 6। therefore it is a composite number। दूसरा वाला 7 into एंड देखो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। देखो यहां भी प्लस 5 लिख दिया है, तो 5 भी कॉमन निकल सकता है। अंदर क्या रहा 7 into 6, यहां 1 रहा, इंटू 4 into 3 into 2 into फिर 1 प्लस यहां रहा 1। 6 is 42,
42 1 40 1 41 42 42 1 42 4 are 44 are 4 to the 8 4 4 16 168 यहां तक 168 3 are 3 24 2 18 2 20 2 3 1 3 2 5 ठीक है आप इंटू 2 8 0 10 1 0 0 8 प्लस 1 1 0 0 9 ठीक है ध्यान दे दो 1 0 0 9 अब इसको दो फैक्टर आ गए 1 0 0 9 के फैक्टर में हो सकते हैं तोड़िए फैक्टर में बड़ा मुश्किल इसका निकलना ये भी प्राइम मान लो इसको भी तो इसका मतलब ये हो गया कि therefore it has also two factors that is 5 and 1 0 0 9 है ना 5 1 0 9 and is not a and is also a कंपोजिट इसके दो फैक्टर आ गए ये भी कंपोजिट आ गया और वो दो फैक्टर कौन कौन से आए 5 और 1 0 9 या तो ऐसे नंबर होता था जिसको दरब देके वो एक खुद निकलता था एक वन निकलता था फिर जो हम मानते थे कि वो प्राइम है लेकिन यहां तो 5 आया 1009 आया दो फैक्टर आए इसका मतलब ये होगा कि ये भी हल करके ये भी कंपोजिट आता है और इनका भी हल करके इनका भी कंपोजिट आता है तो इनको आप नोट डाउन करेंगे तो अब आपको इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का 7वां क्वेश्चन दैट इज ये प्रॉब्लम्स दी गई है दी सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड एक फील्ड है स्पोर्ट्स फील्ड है कोई खेलने वाला मैदान है ये मान लो खेलने वाला मैदान है और सर्कुलर पाथ है रास्ता है इस मैदान के बाहर से ये रास्ता मान लो यहां से इसको एग्जिट मान लो रास्ता है अंदर आने के लिए ठीक है यहां से देखने के लिए तो सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड ये जो फील्ड है स्पोर्ट्स वाले खेलने का मैदान इसके जो पाथ है पाथ को एक राउंड लगाती है 18 मिनट में सोनिया और रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम उसी के रास्ते को एक राउंड पूरा कंप्लीट करने के लिए रवि जो 12 मिनट लगाता है रवि थोड़ा ज्यादा तेज चलता है सोनिया थोड़ा कम तेज चलती है उसने ज्यादा टाइम लगाया 18 मिनट लगाए सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम मान लो वो दोनों यहां से एक ही टाइम पे चलते हैं और एक ही टाइम पे चलते हैं इधर से और एक ही पॉइंट पे पॉइंट सेम टाइम भी सेम और दौड़ लगाते हैं या चलते हैं तो एक लगाता है 12 मिनट एक लगाता है 18 मिनट अब बोलता है एंड गोज इन सेम डायरेक्शन भी सेम है उनकी ठीक है ये डायरेक्शन में जा रहे हैं ठीक है डायरेक्शन में सेम है आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा फिर से यहां वो कब मिलेंगे यानी कि आगे जा रहे हैं बढ़ रहे हैं इसने भी राउंड लगाया इसने भी राउंड लगाया दूसरे में भी राउंड लगाया फिर 12 दूसरे का 18 फिर 18 का 36 हो गया 12 का 24 हो गया तो ऐसे ऐसे राउंड लगाते रहेंगे तो वो कब मिलेंगे इसके लिए हमने एलसीएम निकालना होता है जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि जो एलसीएम आएगा उतने मिनट या उतना घंटों के बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे तो करो पहले सोल्यूशन में फिर से 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी तक करते आए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाता है 6 to the 12 2 से जाता है 2 to the 6 3 से जाता है 3 1 to 3 तो क्या है 12 का 2 into 3 यानी कि
2 की पावर 2 इंटू 3 हो गया। अब 18 का ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो। 2 9 जार, 3 से जाएगा 3 3 जार, 3 1 जार, क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। अब therefore LCM of 12 and 18 is equal to, अब ज्यादा से अभी तक बताया मैंने पीछे ज्यादा मात्रा में लेना है, दो इधर 2 बार है तो 2 इधर एक ही बार है, हमने 2 बार वाला लेना है, 1 बार वाला नहीं लेना है। 2 बार वाला ले लो आप, 2 की पावर 2। 3 इधर 1 बार है, इधर 2 बार है तो 2 बार ले लो आप, 3 की पावर 2। खोलो, 2 को 2 बार, 3 को भी 2 बार, क्या आएगा 2 टू द 4, 4 थ्री दर 12, 12 थ्री दर 36, यानी कि therefore hence they will meet after 36 minutes at the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। तो अब नोट डाउन करेंगे। आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल करके कमेंट करके मेरे साथ कंडक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ईश्वर ने चाहा तो अप टू द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इस मैथ के को लगभग कंप्लीट करके दे दूंगा। ओके।